जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कॉमन मेडिकल एब्रीविएशन के बारे में, जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट को या मेडिकल छात्र को पता ही होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाई में जो कॉमन मेडिकल एब्रीविएशन यूज होता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर जब भी दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें लिखते हैं ओडी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा एक तरह का लिस्ट, तो इसमें ओडी का मतलब होता है वंस ए डे, यानी दवाई को दिन में एक बार लेनी है। दूसरी नंबर पे आपको लिस्ट में लिखी हुई दिख रही होगी कि BID या BD, इसका मतलब क्या होता है? ट्विक ए डे, यानी मेडिसिन को दिन में 2 बार लेनी है, यानी सुबह शाम कर सकते हैं। और तीसरा नंबर लिस्ट में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा TID, यानी 3 ए डे, यानी मेडिसिन को दिन में 3 बार लेनी है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। और चौथा नंबर में आपको लिस्ट में लिखा हुआ दिख रहा होगा QID, और QID का मतलब होता है 4 टाइम ए डे, यानी मेडिसिन को दिन में 4 बार लेनी है। 5 नंबर में आपको लिस्ट में दिख रहा होगा Q4H, इसका मतलब होता है एवरी 4 आवर, यानी मेडिसिन को प्रत्येक 4 घंटे के अंतराल में लेनी है। और नेक्स्ट लिस्ट में आपको 6th नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा Q6H, इसका मतलब होता है एवरी 6 आवर, यानी मेडिसिन को हर 6 घंटे पर लेनी है या पेशेंट को देनी है, ठीक है। और 7 नंबर में आपको लिस्ट में लिखा हुआ दिख रहा होगा QH, इसका मतलब होता है एवरी आवर, यानी मेडिसिन को प्रत्येक घंटे पे लेनी है। और 8 नंबर में आपको लिखी हुई दिख रही होगी AC, और AC का मतलब होता है बिफोर मील, यानी मेडिसिन को, यानी दवाई को खाने से पहले लेनी है। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट 9th नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा PC, और PC का मतलब होता है आफ्टर मील, यानी दवाई को खाने के बाद लेनी है या खानी है। और 10th नंबर में आपको लिस्ट में लिखा हुआ दिख रहा होगा HS, और इसका मतलब होता है बेड टाइम, और इसे कह ले नाइट टाइम, यानी दवाई को सोने के टाइम में ही खानी है। और नेक्स्ट 11 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा PRN, और इसका मतलब होता है गिव अस नीडेड, यानी जब जरूरत पड़े तब दवाई को देनी है, और इसे SOS के रूप में भी जाना जाता है। और अब हम जान लेते हैं रूट मेडिकल एब्रीविएशन के बारे में, यानी दवाई को किसके द्वारा लेनी है, मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, नस के द्वारा, या इंट्रामस्कुलर जिसे बोलते हैं मसल्स या मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। तो इसी को रूट ऑफ मेडिकल एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे कि लिस्ट में आपको फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ दिख रहा होगा PO, और PO का मतलब होता है वाई माउथ, यानी मेडिसिन को मुंह के द्वारा खानी है। और नेक्स्ट दूसरी नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा IM, और IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी इंजेक्शन को मांसपेशियों में लेनी है। और 3 नंबर में आपको लिस्ट में लिखा हुआ दिख रहा होगा IV, यानी इसका मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी इंजेक्शन को नस के द्वारा लेनी है। और नेक्स्ट लिस्ट में आप SC और SQ, और इसका मतलब होता है इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस के रूप में लेनी है। नेक्स्ट आपको लिस्ट में 5th नंबर में लिखा हुआ दिख रहा होगा SL, और SL का मतलब होता है सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल का मतलब होता है कि मेडिसिन को आपको जीभ के नीचे रख के खानी है, जीभ के नीचे रखनी है और उसे चॉकलेट की तरह चूसनी है, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारी YouTube चैनल उमा नर्सिंग होम को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।